न मियो न नेमिनाहं सच्चजुइट्ठिरणमंसियङ्गिजुगं बन्धुदय सत्तजुत्तं ठाणसमुकीर्तनं ओच्छम। पांचवा स्थान समुत्कीर्तन अधिकार है। इसमें अपन कर्म के बंध उदय सत्व स्थानों को देख रहे हैं। उसमें नाम कर्म के बंध स्थानों को अपन ने देखा था। नाम कर्म के बंध स्थान कितने हैं? 8 है। मार्गणाओं में घटा घटा करके पक्का हो गया है। अभी मार्गणाओं में भी हमने बंध स्थान को देखा है कि मार्गणाओं में उन गुण स्थानों में कौन कौन से बंध स्थान होते हैं। तो 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 1, ये 8 बंध स्थान हैं। और 23 में प्रकार कितने हैं? 23 में एक ही प्रकार बताया था। 23 का एक अपर्याप्त, एक केंद्रीय अपर्याप्त एक ही प्रकार है। 25 जो है उसमें 6 प्रकार बताए थे। पहला है केंद्रीय पर्याप्त युक्त, और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा उसमें द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय और मनुष्य अपर्याप्त सब लगाना है। इसी प्रकार ये 28 में, 26 में एक केंद्रीय पर्याप्त युक्त का 2 लेंगे, उद्योतयुक्त और आतपयुक्त। 28 में एक देवगतियुक्त, एक नरगतियुक्त। नरगति का बंध करते समय एक ही प्रकार है, बाकी कुछ प्रकार नहीं है। और 29 का भी 6 प्रकार, सब उसमें क्या लेना है? पर्याप्त लेना है। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, मनुष्य पर्याप्त और देव तीर्थयुक्त। 30 में केवल उसमें उद्योत जोड़ना है। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय तक उद्योत, 4 पहले में उद्योत जोड़ना, मनुष्य में तीर्थंकर जोड़ना और देव में आहारक जोड़ना। तो 30 के 6 प्रकार बन जाते हैं। 31 में देव, तीर्थंकर, आहारक तो एक ही स्थान है। तो ये और नाम कर एक ऐशस कीर्ति, इस प्रकार 8 बंध स्थान देखे हैं। और मार्गणाओं में भी अपन ने देखे बंध स्थान। अब आगे भंगों की अपेक्षा से यहाँ पर बता रहे हैं कि नरकादिक में अपने अपने भंगों के साथ उसकी स्थापना करना। 552 नंबर गाथा है, 552 और 553 देख। निर्यादि जुद ठाणे भंगे न पप्पणं मिठाणं मे ठविदूर्णमिच्छ भंगे सासण भंगाहु अतिथि। भंगों को भी पहले देखा था, उसको यहाँ पर वापस बता रहे हैं कि पुनरुक्त भंग जो है वो सब कौन कौन से हैं और अपुनरुक्त भंग उनको बताते हैं। तो यहाँ पहले गुण स्थान में जो जो बंध स्थान है उसके भंगों को स्थापन करना। निर्यादि जुद ठाणे, नरकादि युक्त स्थानों में अपने अपने स्थानों में अपने अपने जो भंग है उसको स्थापित करके, वो मिथ्या तो गुण स्थान में उतने भंग होते हैं, उतने प्रकार नाम कर्म के होंगे। और जो सासादन के भंग है वे मिथ्यात्व के भंग में गर्भित हैं, क्योंकि जो पहले गुण स्थान में है उसी में से कुछ भंग दूसरे गुण स्थान में भी होते हैं, सब नहीं है। तो एक बार उसका अपन देखते हैं बोर्ड पर। भंग करते समय पहले अपन एक नियम देखा था कि किसके कितने भंग होते हैं। जहाँ पर अपर्याप्त युक्त आता है वहाँ पर भंग कितने होते हैं? एक ही होता है, क्योंकि वहाँ सब अशुभ प्रकृतियों का ही बंध होता है। जहाँ एकेंद्रिय से लेकर असौधनी पंचेंद्रिय तक, मतलब यहाँ सौधने अलग नहीं किया तो भी वहाँ तक जो भंग पर्याप्त युक्त के भंग होंगे वहाँ पर 8 भंग होते हैं। कौन कौन से? स्थिर द्विक, शुभ द्विक और यश द्विक। इसमें से किसी एक का बंध उनमें भी होता है। एकेंद्रिय पर्याप्त युक्त के साथ में इन तीनों भंगों में से किसी एक का भंग होता है, इसलिए वहाँ पर 8 भंग होते हैं। और जहाँ पर पर्याप्त वगैरह हो तो वहाँ पर सब, और मनुष्य हो पर्याप्त तो वहाँ पर संस्थान, संवनन, व्यायगति 7 युगल की अपेक्षा से भंग होते हैं। उसको 1 मिनट में देखेंगे अपन। पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व। इसमें
बंद स्थान जो है वो कौन कौन से है उसकी अपेक्षा से देखेंगे। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में 23, 25, 26, 28, 29 और 30 का बंध होता है। या गति के हिसाब से पहले लिया है नरकादि गति, तो पहला मिथ्यात्व गुण स्थान में 28 प्रकृति का नरगतियुत बंध होगा। तो नरगति के साथ में भी कहा था सब अशुभ प्रकृतियों का ही बंध होता है, उसमें भी स्थिर द्विक शुभ द्विक वगैरह नहीं है। अपर्याप्त के साथ और नरगति के साथ में जब भी बंध होगा सब अशुभ प्रकृतियों का ही बंध होगा, ये नियम याद रखना उसका। तो नरगतियुत 28 का है, इसके भंग होंगे, एक ही भंग होगा क्योंकि यहाँ सब अशुभ प्रकृतियों का ही बंध होता है। अब दूसरा तिर्यंच गति, उसमें 23 का एकेंद्रिय अपर्याप्त युक्त है। अब अपर्याप्त के साथ भी क्या बताया, नहीं एकेंद्रिय अपर्याप्त है तो सब अशुभ प्रकृतियों का ही बंध होगा ना। सूक्ष्म के साथ में 4 का है वो पर्याप्त के साथ में। तो एकेंद्रिय अपर्याप्त है तो यहाँ पर भी एक ही भंग है, मतलब प्रकार एक ही बंधेगा, उसमें अनेक प्रकार नहीं है, सब अशुभ प्रकृति ही बंधेगी। अब 25 में एकेंद्रिय पर्याप्त युक्त है, तो पर्याप्त के साथ में 3 युगल का भी बताया था, शुभ युगल, स्थिर युगल, शुभ युगल और यशाकीर्ति युगल। इन 2 में से एक एक का बंध होता है, इसलिए इसके 8 प्रकार बनेंगे। ये भंग अपन करते हुए सब या हमेशा याद रखना, स्थिर को लेना, शुभ अशुभ बदलना, फिर उसके साथ यशाकीर्ति अयशाकीर्ति, ऐसे स्थिर के 4 और अस्थिर के 4, ऐसे भंग मतलब 8 भंग होंगे। प्रकृतियां बदल बदल करके भंग तैयार करना। अब उसके बाद 25 में वो उन्होंने विवक्षित नहीं लिया शायद, 25 के भी वो लेना चाहिए था ऐसे। 25 हाँ नीचे अपर्याप्त मनुष्य का लिया है, यहाँ तिर्यंच 23 में ही वो सामान्य में ले लिया। हाँ पर्याप्त है, लेकिन द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरेंद्रिय और है एक उसके भंग होंगे ना, वो यहाँ गृहित नहीं दिया उन्होंने, उसमें गर्भित किया है। एक प्रकार ही बंधेगा, लेकिन उसका एक एक प्रकार होगा, वह द्विंद्रिय का एक, त्रिंद्रिय का एक, चतुरेंद्रिय का एक और पंचेंद्रिय अपर्याप्त का एक। यहाँ उन्होंने लिया नहीं विवक्षा। अब उसमें 25 में अभी पहले वो क्या गति के हिसाब से निकाल रहे, नरक गति उसका एक भंग हुआ, ये सब तिर्यंच गति में आते हैं, तो पहले सब तिर्यंच गति के निकाले। तो 26 का एकेंद्रिय पर्याप्त आतपयुक्त या उद्योतयुक्त, उसके भंग कितना होगा, उसके भी पर्याप्त उद्योत या आतप, उसके 8 ही है। उसमें उन्होंने हाँ मतलब आतप के भी 8 और उद्योत के भी 8 होना चाहिए ऐसे, तो हाँ उन्होंने वो सामान्य लिया है उद्योत या आतप, तो इसके 8 भंग होंगे। एक जीव की अपेक्षा तो 8 ही होगी ना, जब सिद्ध होया नहीं, ये तो नाना भंग तो नाना जीवों की अपेक्षा ही होते हैं ना। आतप युक्त का जो बंध कर रहा है उसके 8 प्रकार होंगे, उद्योत युक्त का बंध कर रहा है उसके भी 8 प्रकार होंगे। ऐसे 16 होते हैं, लेकिन यहाँ कॉमन में उन्होंने 8 ही लिए हैं। कभी आतप और कभी उद्योत, तो उसके साथ 8 आएंगे ना। और तिर्यंच गति में फिर अब 29 का वहाँ पर द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरेंद्रिय और चतुरेंद्रिय के वहाँ पर भी 8 भंग होते हैं। एक इसीलिए तो भंग होते हैं ना, इसीलिए भंग होते हैं। कब आतप के साथ भी 8 भंग होंगे और उद्योत के साथ भी 8 भंग होंगे, इसलिए वो अलग अलग ही, यहाँ उन्होंने वो अलग अलग गिने नहीं है, गर्भित कर दिए उसमें ऐसे।
और 29 के भी वो द्विंद्रिय त्रिंद्रिय उसका अलग गिना नहीं, वो तिर्यंच गति ऐसे कॉमन लेकर के सब किया है उन्होंने। हाँ, तो यहाँ 29 के जो है वो पंचेंद्रिय पर्याप्त युत, तो इसके भंग कितने होते हैं? 6 संस्थान, 6 संवनन, व्यायोगति युगल और स्थिर युगल, शुभ युगल, शुभग युगल, सुभग, सुस्वर, अनादेय और यशकीर्ति, आदेय और यशकीर्ति, तो 7 होते हैं। स्वर भी आ गए उसमें, तो 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ अपने उस दिन किया था तो कितने होते हैं? 4608 भंग होते हैं। हाँ, स्थिर षटक युगल लगाना, स्थिर से लेकर के 6 लेना और एक विहंगत युगल लेना, और संस्थान और 6 संस्थान और 6 संवनन, ऐसे इसका परस्पर गुना करते तो 4608 भंग होते हैं। उसी प्रकार 30 जो है पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योतयुत, उसके भी उसके भी 4608 हो जाएंगे। वो अलग अलग गिना नहीं उन्होंने, सब एक सामान्य तिर्यंच गति में है, इसलिए वो उसमें गर्भित कर दिया। उसके भी 8 बनेंगे। द्विंद्रिय पर्याप्त युत के 8, त्रिंद्रिय पर्याप्त युत के 8, चतुरिंद्रिय पर्याप्त युत के 8 भंग बनेंगे, क्योंकि वहाँ इन 3 युगलों में से किसी एक का बंध उसके साथ में बंध होता है। हाँ, वो तिर्यंच गति में वो गर्भित कर दिए सब, तो 4608 इसके भी भंग होंगे। फिर तिर्यंच गति के खत्म हो गए। अब तिर्यंच गति के नहीं है। मनुष्य गति के एक तो 25 का है, मनुष्य अपर्याप्त युत, तो उसके कितने भंग होंगे? एक ही भंग होगा, क्योंकि अपर्याप्त के साथ में सब अशुभ प्रकृतियों का ही बंध होता है। फिर मनुष्य का 29 में आता है मनुष्य पर्याप्त युत, तो उसमें भी 6, उसके साथ भी 6 संस्थान, 6 संवनन और 7 युगल, व्यायोगति युगल और स्थिर से लेकर 6 युगल, उसमें किसी एक का बंध होता है, इसलिए उसके भी भंग 4608 होते हैं। अब मनुष्य और मनुष्य युक्त कौन सा बंध होता है? हाँ, लेकिन यहाँ पर होगा क्या वह, क्योंकि गुणस्थान मिथ्यात्व है, इसलिए यहाँ पर मनुष्य तीर्थ युक्त के भंग नहीं होंगे पहले गुणस्थान में। तो अब देवगति युक्त 28 का, उसके भंग कितने होते हैं? देवगति युक्त के 8 होते हैं ना, स्थिर अस्थिर में से 1, शुभ अशुभ में से 1, यश अयश में से 1, देवगति के साथ में भी उनका बंध होता है, तो यहाँ 8 भंग होंगे। अब मिथ्यात्व में इतने ही बंध स्थान है। देवगति युक्त, देवगति तीर्थ युक्त वो चौथे में ही बंधेगा, इसलिए यहाँ नहीं आएगा मिथ्यात्व गुण स्थान में, और देव आहार युक्त भी नहीं आएगा, तो कितने आए? इतने ही बंध स्थान आए, तो कुल पहले गुण स्थान में इतने भंग होंगे। अब सासाधन गुण स्थान में असंयत के भंग लेते हैं, ये सब पुनरुक्त भंग बता रहे कि इसको वापिस आएंगे दूसरे तीसरे गुण स्थान में, तो वो लेना नहीं है, वो गर्भित करना है इसी में। चौथे गुण स्थान के असंयत, असंयत में बंध स्थान कौन कौन से हैं? चौथे गुण स्थान में 28 देवगति युक्त, 29 देवतीर्थ युक्त और 29 मनुष्य पर्याप्त युक्त, 30 मनुष्य तीर्थ युक्त, ये 4 है ना, चारों गति की अपेक्षा से। उस दिन बताया था कि चौथे गुण स्थान में है तो मनुष्य और तिर्यंच 28 का ही बंध करते हैं,
और तीर्थंकर का बंध करने वाला वो 29 का भी बंध करता है। तो देव गतियुत और देव तीर्थयुत, हाँ वो बाद में ले लेंगे इसको। हाँ ये 28 बांधने वाले, ये तिरंच और ये तो केवल मनुष्य ही होगा। हाँ तो देव गतियुत का बंध करने वाले के भंग 8, देव तीर्थयुत के भी भंग 8 होता है। तीर्थंकर का बंध करने वाले को भी अशेष कीर्ति का बंध होता है। अब मनुष्य गतियुत का 29 का मनुष्य पर्याप्त युत, हाँ 29 पर्याप्त युत, 29 के पर्याप्त युत के कितने भंग होते हैं? तो वो यहाँ पर होंगे, हाँ वो गया और विहाय गति भी गई, दुर्भग गया, अनादेय गया। तो उसमें केवल 8 ही भंग होंगे, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ और यश यश में से एक। तो कितने एक साथ देखो, सम्यक तो होने के बाद यह 4608 प्रकार से बंध होता था, और सम्यक तो होने के बाद कितना 8 ही प्रकार में से कोई एक बंध हो सकता है, क्योंकि एक साथ बहुत सब अशुभ प्रकृतियां कट गई ना। और 30 मनुष्य तीर्थयुत, तो उसके भी भंग कितने बनेंगे? 8 ही बनेंगे। तो ये सब अपूर्णरुक्त भंग है। अब इसमें जो दूसरे गुण स्थान में कौन कौन से बंध है? दूसरे में 7 साधन गुण स्थान में बंध स्थान कौन कौन से है? 28, 29, 30, 3 बंध स्थान है उसमें। तो उसमें 28 देवगतियुत ही बंध है। तो हाँ अभी तो निचली भूमिका में है ना। तो क्या बोल रहे थे अभी? हाँ पहले साधन गुण स्थान में तिरंच गति की अपेक्षा नरक गति का तो बंध होता नहीं है, तिरंच गति का बंध होता है। तो तिरंच गति का 23, 25, 26 का तो होगा नहीं, क्योंकि वह उसमें एक केंद्रीय और विकलत्र है, उसका होगा नहीं। और अपर्याप्त का भी होगा नहीं, सबकी बंध विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में हुई है। तो दूसरे गुण स्थान में 29 का पंचेंद्रिय पर्याप्त युक्त बंध, हाँ मनुष्य पर्याप्त पंचेंद्रिय पर्याप्त युक्त तिरंच गति में से और मनुष्य पर्याप्त युक्त का बंध होगा। तो पंचेंद्रिय पर्याप्त युक्त का बंध होता है 29 का, तो उसके भंग कितने होते हैं? यहाँ पर कितने होते हैं? पहले गुण स्थान में 4608। अब उसमें हाँ मतलब 5 ही संस्थान है, 5 संवनन है और 7 युगल है। 2 गुणित 2 गुणित हाँ हुंडक संस्थान और असंप्राप्त स्वरूपाटिका संवनन कम हो गया, तो एक एक के साथ में वो इतने बंद होते थे वो कम हो गए। 4, 4, 8, 8, 2, 16, 16, 32, 32, 2, 64, 64, 2, 128, 5, 5, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 और 3200 होते हैं। हाँ तिरंच ही होगा ना, ये तिरंच में ही मनुष्य भी आएगा ना, मनुष्य पर्याप्त युक्त भी बंध करेगा 29 का। तो यहाँ पर और एक तिरंच गति का आएगा 30 का, पंचेंद्रिय उद्योतयुत पर्याप्त उद्योतयुत, तो उसके भी भंग कितने होंगे? 3200 ही होंगे। और 29 का मनुष्य
पर्याप्त युत, उसके भी भंग कितने होंगे? 3200। सबके 3200 होंगे। जिसके यहाँ 4608 हुए उसके दूसरे गुणस्थान में 3200 भंग होंगे। क्योंकि एक एक संस्थान संबंधी भंग जो होते वो कम हो जाएंगे। मतलब जैसे अभी यहाँ करते ना अपन, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 128, 128 गुना 6 कितना होता है? 768 होता है क्या? 768 होगा ना। 128 गुना 6, तो एक एक संस्थान के 768 भंग होते हैं। वो यहाँ पर हाँ, अब यहाँ पर क्या है? एक एक के कितने होंगे? 128 गुना 5 गुना 5, 5 अट्ठे 40, अच्छा 4, 5 दूनी 30 और 4 14, अच्छा 1, 5 1 के 5, 6 हो गए ना, 640 हुआ ना। 640 होंगे यहाँ पर एक एक संस्थान के। और यहाँ कितने होते थे? 768 होते थे, 768। हाँ, तो वो उतने कम हो गए ना भंग यहाँ पर। मतलब 128 गुना है नहीं 12, वो यहाँ पर एक कम हुआ है और यहाँ पर एक कम हुआ है ना, तो इसलिए हाँ बराबर। डस्टर का ठीक। तो मनुष्य पर्याप्त के 32 हो गए। और कौन सा होगा दूसरे गुणस्थान में? 28 का देव गतियुत होगा। तो उसके भंग 8 होते हैं, स्थिर स्थिर, शुभ शुभ और यश यश के। अब ये भंग जो है इसको पुनरुक्त भंग कहा, क्योंकि ये जो 3200 प्रकार है ये पहले गुणस्थान में 4608 प्रकार है, इसमें ही गर्भित है। क्योंकि ये 3200 प्रकार है, इसमें भी वे ही होंगे। केवल गुणस्थान मिथ्यात्व होगा और यहाँ गुणस्थान सासाधन है। उसी प्रकार ये 30 के जो 4608 है वे या 30 के जो 3200 वे भी इसमें गर्भित हो जाएंगे। और मनुष्य पर्याप्त युत के जो 4608 है उसमें मनुष्य पर्याप्त के 3200 गर्भित होते हैं। गर्भित होते मतलब सेम भंग आएंगे। 4608 में से एक खुंडक संस्थान और असम प्राप्त स्वरूपाटिका संवनन संबंधी भंग छोड़कर बाकी सब भंग वैसे ही आएंगे, इसलिए इसको पुनरुक्त भंग कहा है। और मिश्र गुणस्थान में कौन सा बंध होता है? मनुष्य और तिर्यंच हो तो 28 का, और देव और नारकी हो तो 29 का एक मनुष्य पर्याप्त। ये देवगति युत और यहाँ मनुष्य पर्याप्त युत, दो ही बंध स्थान है यहाँ पर तीसरे गुण स्थान में। तो देवगति युत के भंग 8 और मनुष्य पर्याप्त युत के भंग भी 8 ही होंगे यहाँ पर। एक साथ 3200 में से कट होकर के केवल 8 रह गए। केवल एक संस्थान और एक संवनन संबंधी और बाकी सब दुर्भग अनादेय और दुस्वर ये भी खत्म हो गया है। अप्रशस्त गति का भी बंध विच्छित्ति हुई। केवल यश यश में से एक, स्थिर स्थिर में से एक और शुभ अशुभ में से एक, इतना ही रह गया है। तो 8 भंग हो गए। वही मतलब परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही तो उसके निमित्त से सब पाप प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हुई ना। ऊपर ऊपर के गुणस्थान में गया है तो एक साथ इतने प्रकृतियां कम हो गई है। अब चौथे गुणस्थान के निकाले ही है तो यहाँ पर जो सासाधन और उसमें है वो सब पहले गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान में गर्भित है भंग। और 5वें गुणस्थान में देह संयत में और प्रमत्त संयत, इसमें कितने भंग होते हैं? हाँ 28 का एक बंध होगा देवगति युक्त, मनुष्य और तिर्यंच दोनों में। हाँ तो इसमें देवगति युक्त के 8 भंग होंगे और 29 प्रकार मनुष्यों में बंधेगा
देव तीर्थयुक्त, तो उसके भी भंग 8 ही होंगे। प्रमत्त संयत में भी ये 2 होंगे, दोनों के 8 ही भंग होंगे। अब आगे जो है भंग 1 ही होता है। 7वें गुणस्थान से आगे जो भी बंध स्थान 4 बताए उन सबका 1 ही भंग होता है, क्योंकि सब अप्रशस्त प्रकृतियों की वहाँ बंध विच्छुत्ति हो गई है। तो इस प्रकार इतने भंग स्थापन करना ऐसा कहा है। 552 नंबर गाथा पढ़ी थी अपन ने, 553 गाथा पढ़ना है। अविरद भंगे मिसय देश पमत्ताण सव भंगाहू अतिथिते दु अवणीय मिच्छा विरदापमादेसु। मिथ्यात्व के भंगों में सासादन के भंग है ऐसा उसमें गर्भित किए ऊपर। अब अविरद भंगे मतलब 4थे गुणस्थान के जो भंग है उसमें मिश्रय देश पमत्ताण सब भंगाहु अतिथि, मिश्र गुण स्थान के, क्योंकि 4थे में जो बंध स्थान है वही 3रे में भी है 28 और 29 का। और देश पमत्ताण सब भंगाहु, देश संयत के भी सब देवगतियुत ही है भंग, और उनके सब और प्रमत्त संयत के भी, तो ये सभी भंग 4थे गुणस्थान के भंगों में है, इसलिए उसी में वे गर्भित होते हैं। तो तेदु अवर्णीय मिच्छा विरद अपमादेसु, मिथ्यात्व और अविरत और अप्रमादों में भंग होते हैं। मतलब पहले गुणस्थान के भंगों में दूसरे गुणस्थान के भंग गर्भित किए, तो पहले गुणस्थान के भंग गिनो, और 4थे में 3रे के 5वें के 6ठे के सब गर्भित किए, इसलिए उसमें सब प्रमत्त तक के भंग आ गए 4थे गुणस्थान में। और अप्रमत्त में 1 ही भंग है, तो ये सब अपुनरुक्त भंगों के प्रकार हुए, मतलब वो अपुनरुक्त भंग कहे जाएंगे। अब यहाँ पर आगे भुजकार अल्पतर बंध कितने होते वो बता रहे हैं। कुठं ते पण लिहिले खाली त्याने टीकेमध्ये। पंडित टोडरमल ने अपनी टीका में मिश्र में मनुष्य गतियुत 29 के तथा असंयत में मनुष्ययुत 29-30 के और देवगतियुत 28-29 के और देवगतियुत 28-29-29-30 इन चारों के 8-8 भंग लिखे हैं। नहीं करते ऐसा काही नाही आहे। इसके उन्होंने खुलासा कुछ किया है कि उसमें 4 ही भंग किए हैं। बाद में देख लेंगे उसको। अब आगे भुजगार बंध बता रहे, 554 नंबर का आता है। भुजगारा अपदरा अवठ्य दाविय सबंग संजुत्ता सव परठाने नय मेदवा ठाण बंधम में। पहले भी 3 प्रकार के बंध बताए थे, एक भुजकार बंध, भुजाकार बंध, अपदर में अल्पतर बंध, अवस्थित बंध। तो ये भी यहाँ पर और च शब्द से अवक्तव्य भी लेना। तो ये 4 बंध, 4 प्रकार के जो बंध है बंध स्थान, वे सर्व परठाने नयने दवा ठाण बंध में, सर्व परस्थान के साथ उसको स्थान बंधों में ले जाना चाहिए। 3 प्रकार से करते हैं, स्वस्थान, परस्थान और सर्व परस्थान। स्वस्थान आदि का लक्षण यहाँ आगे आचार्य बता रहे खुद अगले गाथा में।
और अल्पतर भुजाकार का भी पहले बताया था इसका लक्षण। भुजाकार बंध मतलब ज़्यादा कम प्रकृतियों बांध करके ज़्यादा प्रकृतियों को बांधना। अल्पतर मतलब ज़्यादा प्रकृतियों को बांध करके फिर कम प्रकृतियों को बांधना। अवस्थित मतलब उतना ही दूसरे तीसरे आदि समयों में बंद करना। और अवक्तव्य मतलब बंध का अभाव होकर के वापिस बंध का प्रारंभ होना। तो यहाँ पर बता रहा है स्वस्थान आदि का लक्षण यहाँ बता 3 प्रकार से बताएंगे, स्वस्थान, परस्थान और सर्वपरस्थान। उसका लक्षण बताते आगे। 555 नंबर गाथा है। अपपरो भय ठाणे बंद ठाणान जोद बंधस सठाण परठाणम सौ परठाणमिति सन्ना। अपठाण मतलब अपना ही स्थान, मतलब अपना ही गुणस्थान, उसको कहेंगे स्वस्थान। एक ही गुणस्थान में जैसे 23 का बंद करके 25 का बंद करता है, 25 का बंद करके 26 का बंद करता है। अपने गुणस्थान बदला नहीं। मिथ्या तो गुणस्थान में ही भुजकार बंद हो जाएंगे, तो वो स्वस्थान बंद कहेंगे उसको। फिर गुणस्थान बदल दिया, एक गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान, मतलब पहले गुणस्थान में 25 का बांधता था, वो चौथे गुणस्थान में गया तो 28 का बंद करने लगा, तो उसको कहेंगे परस्थान बंद। और उभय स्थान मतलब गुणस्थान के साथ में गति भी बदल गई। जैसे यहाँ पर मनुष्य गति में वो 23 का बंद कर रहा था, मर गया और एक यंत्र में जाकर के 25 का बंद करने लगा, तो वहाँ पर वो कैसे हो गया, गति भी बदल गई और गुणस्थान भी बदलना ऐसा लेना, दूसरी गति और दूसरा गुणस्थान ऐसा लेना। हाँ, गुणस्थान नहीं बदलेगा नहीं तो कोई गुणस्थान में कैसे आएगा? नहीं, सर्वपरस्थान में गति के साथ गुणस्थान दोनों भी बदल करना ऐसा। हाँ, जैसे 7वें गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आया, मर गया और देवगति में गया, तो एक साथ गुणस्थान भी बदल गया और गति भी बदल गई, तो सर्वपरस्थान कहेंगे उसको। सर्वपरस्थान पूरा ही गति भी बदल गया और गुणस्थान भी बदल गया। तो इस प्रकार 3 प्रकार की संज्ञा दी। अप परो भय ठाणे बंद ठाणान, बंद स्थानों के अपने स्थान में मतलब अपने गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में, और उभय स्थान मतलब वहाँ गति और गुणस्थान, इन दोनों का बदल करने से स्वस्थान, परस्थान और सर्वपरस्थान ऐसा उसका नाम दिया है। अब ये निकालने के लिए कौन जीव कौन से गुणस्थान में जाता है और आता है वो सब मालूम होना चाहिए ना। तो गुणस्थान बदलेंगे, कैसे भी बदलेंगे तो वो बंध संभव नहीं है। जिस गुणस्थान से जिस गुणस्थान में जा सकता है वहीं पर वो भुजकार वगैरह बंद हो सकता है। जैसे चौथे गुणस्थान में और 25-26 का बंद ही नहीं करता है, तो फिर 23 से चौथे में गया और 25 परस्थान बंद नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर पहले कि किस गुणस्थान में से कहाँ का पर गमन होता है, उसके मार्ग कितने हैं वो बता रहे हैं। पहले अपन निकालते हैं मौखिक रूप से, लिखने की आवश्यकता नहीं, ऐसे सबको पता है। पहला गुणस्थान में से कहाँ कहाँ जा सकता है जीव। पहले गुणस्थान से चढ़ेगा तो तीसरे में, चौथे में, 5वां और 7वां, मतलब कितने हो गए चढ़ने की अपेक्षा से 4 स्थान हो गए, तीसरा, चौथा, 5वां और 7वां। और पहले में से बाकी कुछ नीचे जाना ही नहीं है, इसलिए 4 ही स्थान हो गए, पहले से 4 स्थान हो गए चढ़ने के। फिर दूसरे गुणस्थान में से केवल एक नीचे ही आता है, दूसरे गुणस्थान में से गिरता ही है, तो दूसरे से पहले में आता है, एक ही स्थान हो गया गमन का। और तीसरे गुणस्थान में से कहाँ कहाँ गमन होता है, एक तो पहले में जाएगा या चौथे में जाएगा, 2 ही स्थान है। 412 वो नंबर भी करते हैं, ऐसा फोन नंबर ये याद रखो, गुणस्थानों के गमनागमन मार्ग करने के लिए। मोबाइल नंबर जैसे याद करते हैं ना, ऐसे वो मोबाइल नंबर लिखो 412 हो गया। चौथे गुणस्थान में से कितने मार्ग हैं, एक तो ऊपर चढ़ेगा तो चौथे में से 5वें में या 7वें में जा सकता है, 2 हो गए। और नीचे आएगा तो तीसरे में, दूसरे में और पहले में,
तो कितने मार्ग हो गए? चौथे में से 5 मार्ग हो गए। हाँ 5 नहीं, अभी अभी हम निकालेंगे फिर। हाँ 4, हाँ नहीं, एक पहले गुणस्थान में से 4 मार्ग है जाने के, तो 4 इसलिए दिया 412। दूसरे गुणस्थान में से 1 ही मार्ग है, तीसरे गुणस्थान में 2 मार्ग है, एक आने का और मतलब ऊपर चढ़ने का और गिरने का एक। और चौथे गुणस्थान में से गिरने के 3 और ऊपर चढ़ने के 2 हो गए। 5वें गुणस्थान में से गिरने के 4 हो गए और ऊपर चढ़ने का 1 ही हुआ, तो वहाँ पर भी 5 है। 6ठे गुणस्थान में गिरने के 5 और ऊपर चढ़ने का 1, 7वां गुणस्थान, तो वहाँ पर भी कितना हो गया? 6 हो गए। वहाँ नीचे गिरने के 5 और ऊपर चढ़ने का 1, तो 6 मार्ग हो गए। 412 556 हो गया। फिर 7वें गुणस्थान में से आगे आप सब गुणस्थानों में 1 गिरने का और 1 चढ़ने का, और मरे तो चौथे पुरलो जाए। मरता है तो चौथे गुणस्थान में आता है। हाँ कोड नंबर याद करना, मतलब किस गुणस्थान में से कहाँ कहाँ जाता है ऐसे। हाँ नहीं, मतलब किस गुणस्थान में से कितने मार्ग है वो ध्यान रहता है। 4 से 12 556, और 7वें से आगे लेकर के 3 स्थान है, 33 ऐसा याद रखो। हाँ 7वां 8वां 9वां 10वां, और 11वें का तो 2 ही होगा, गिरे तो 10वें में आएगा और मरे तो चौथे में आएगा, आखिर में 2 ऐसा। 412 556 33 33 2 ऐसा 11 के नंबर हो गया, 11 गुणस्थानों का। गाथा पढ़ते हैं 556। और 12वें गुणस्थान से तो सब ऊपर चढ़ना ही है, वहाँ नीचे उतरना नहीं है। 12वें में से 13वें में जाएगा, 13वें में से 14वें में जाएगा, और 14वें में से सिद्धों में जाएगा, आना नहीं है वापस। 556 नंबर गाता है। चतुरेक दुपण पंचय छत्तिगठाणाणि अपमत्तंता तिसुव समगे संते तिय तिय दोन्नी। एक रह गया क्या कुछ? तिसुव समगे संते तिय 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 दोन्नी गच्छन्ति। 296 पेज पर है देखो। चदू तिथं चदू माने 4, रेक का मतलब 1। पहले में से स्थान कितने जाने के? 4, दूसरे में से 1, तीसरे में से 2 मार गए, चौथे में से 5, 5वें में से 5, 6ठे में से 6, फिर तिगठाणाने अपमत्तंता और 3, 7वें में से 3, 8वां 6ठा और 4था। इस प्रकार अप्रमत्त पर्यंत क्रम से लगाना। तिसुव समगे संतेत्य, 3 उपशमकों में भी 3 है, मतलब 8वें में से 3, 9वें में से 3, 10वें में से 3, और संते मतलब 11वें में से दोन्नी 2 है। दोन्नी गच्छन्ति, 2 गुणस्थानों को प्राप्त होते हैं। 12वें में से 2 कैसे होंगे? 11वें में से 2, अब आगे तो 1 ही है। मरणापेक्षा से 4था गुणस्थान। इस प्रकार ये गुणस्थानों में से जाने के मार्ग बताए गमन के। अब आगे वे कौन कौन से गुणस्थान है वो बता रहे हैं। यहाँ पर केवल अंक बताए ना, 4 1 5, 4 1 2 5 5 6 और 3, और फिर 3 3 3 और 2। तो कौन कौन से वे? 4 मतलब कौन से, 5 मतलब कौन से, वो बता रहे हैं। 557 नंबर का आता है। शासन अपमत्तवज्जम अपमत्तंतम समल्लियै मिच्छो मिच्छतं विदीय गुणो मिस्सो पडमं चौथंच। मार्ग बताए थे, तो उसमें शासन पमत्तवज्जम अपमत्तंतम 7 गुणस्थान है ना। मिथ्यात्व में से जाता है तो वो 1 छोड़ना,
और दूसरे में नहीं जाता है वो छोड़ना, और छठे में नहीं जाता है। तो सासादन और प्रमत्त को छोड़कर अप्रमत्त तक 4 गुणस्थान लेना। तो कौन कौन से 4 है वो बता दिया इसमें। समल्ययी कौन? मिच्छो, मिथ्या दृष्टि सासादन और प्रमत्त को छोड़कर अप्रमत्त पर्यंत गुणस्थानों का आश्रय करता है, मतलब प्राप्त होता है। तीसरा, चौथा, 5वां और 7वां आएगा। मतलब समाश्रयते, मतलब उसका आश्रय करता है। और मिथ्यात्म विधेय गुणो, दूसरा गुणस्थान वर्ती मिथ्यात्व का आश्रय करता है, मतलब एक मिथ्यात्व ही उसका मार्ग है। मिश्र वाला जो है उसके 2 स्थान बताए थे, वो पड़मम चौथम च, पहला और चौथा गुणस्थान है, ये 2 गुणस्थान है को प्राप्त होता है। आगे 558 नंबर का आता है। अविरद सम्मोदेशो पमत्त परिहीनमपमत्तंतं छट्ठानानि पमत्तो छट्ट गुणम अपमत्तो दू। चौथे गुणस्थान में से कितने मार्ग बताए? 5 बताए। वो कौन से है? अविरद सम्मो देशो पमत्त परिहीनम अपमत्तंतम, चौथा गुणस्थान वर्ती और 5वां गुणस्थान वर्ती दोनों का एक साथ बताया। वे प्रमत्त गुणस्थान को छोड़कर अप्रमत्त पर्यंत सब गुणस्थानों को प्राप्त होते हैं, मतलब जो उसका गुणस्थान एक छोड़ना और छठे गुणस्थान में नहीं जाता है वो छोड़ना, तो 7 में से 2 कम किए तो 5 स्थान हो गए। और छट्ठानानि पमत्तो, प्रमत्त जो है वो 6 गुणस्थानों को प्राप्त होता है, ऊपर 1 और नीचे 5, ऐसे 6 गुणस्थानों को प्राप्त होता है। और छट्ट गुणम अपमत्तो दो, अपमत्तो छट्ट गुणम, अप्रमत्त जो है छठे गुणस्थान को प्राप्त होता है। और वो दू से लेना, फिर तू से दो, मतलब अब 7वें वाला जो है छठे में आता है और तू शब्द से लेना 8वें में जाता है, और मरण करे तो 4थे में प्राप्त होता है। ये दू शब्द से लगाना है वहां पर। टीका में देना तू शब्दात उपशमक क्षपक अपूर्वकरणम और मरणे देव असंयतम च, मरणे उसमें हमने लगा दिया है। मरण करे तो देव असंयत को प्राप्त होता है, वो सर्वपरस्थान हो गया। मरण किया और देव गुणस्थान भी बदला और गति भी बदली। और अब आगे 3 कौन से है वो बता रहे 8वें 9वें 10वें गुणस्थान के। 559 नंबर का आता है। उवसामगादु सेढ़िम आरोहन्त्य पड़न्त्य कमेन उवसामगे सुमरिदो देवतमत्तं समल्ययी। उवसामगाहु दु सेढ़िम आरोहन्ति पड़न्त्य कमेन, जो उपशामक है वे क्रम से श्रेणी पर आरोहण करते हैं और श्रेणी में से गिरते हैं। इसलिए ऊपर एक चढ़ने का और गिरने का एक, ऐसे तीनों में 1-2 हो जाएंगे। और वह सामगे सुमरिदो, जो उपशामकों में मर गया वह देवतमत्तम समल्ययी, देवपने को मतलब देव असंयतपने को प्राप्त करता है। असंयत वालिका नहीं है, वो लगाना वहां पर। देवपना होगा तो वहां नियम से 4थे गुणस्थान को ही प्राप्त होगा। अब आगे ये बता रहे हैं उपशम श्रेणी पर कहाँ मरण होता है, यह बता रहे हैं। मतलब कहाँ का मरण नहीं होता वो बता रहे हैं, मरण रहित गुणस्थान बता रहे हैं। 560 नंबर का आता है। मतलब मरण कहाँ का नहीं है, कहाँ पर मरता है ऐसा प्रश्न किया तो कहाँ का मरण नहीं है ये बता रहे स्थान। ये भी अपन ने पहले देखे थे, यह गाथा में बता रहे हैं। मिस्साहारसय खवगा चढ़मान पड़म पुवाय पड़मुव सम्मातमतम कुन पड़े वन्नायन मरन्ति
इच्छे मुहूर्त अंतोत्ति नत्ति मरणंतु कदकरणिजं जावदु सौव परठाण अर्थपदा। मिस्सा मतलब मिश्र गुणस्थान वर्ती, वहां पर मरण नहीं है। आहारस्य, आहार मिश्र का योगी जो है वहां पर मरण नहीं है। आहारक का योग में मर सकता है लेकिन आहारक मिश्र का योग में मरण नहीं है। खवगा क्षपक औदारिक मिश्र में भी नहीं होता है लेकिन वहां पर लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से औदारिक मिश्र का योग में मरण आता है। खवगा मतलब क्षपक जो है वहां पर मरण नहीं है, शपक श्रेणी पर मरण नहीं है। चढ़मान पड़मम अपूर्वा, चढ़ते समय अपूर्वकरण के प्रथम भाग में वहां मरण नहीं है। कितने हो गए? 4 हो गए। फिर पड़म व सम्मा, प्रथमोपशम सम्यक्त्व में मरण नहीं है। वहां जैसे आधाकरण प्रारंभ किया तब से लेकर के प्रथमोपशम सम्यक्त्व की समाप्ति होने तक वहां मरण नहीं है। या बीच में दूसरे गुण स्थान में गया तो वहां मर सकता है लेकिन प्रथमोपशम सम्यक्त्व का के काल में मरण नहीं है। मरण नाही। आहारक का योगामध्ये मरू शकतोय परंतु आहारक मिश्र का योगामध्ये मरण नाही। आहारक शरीर जब निकला तो एक अंतर्मूर्त पहले अपर्याप्त अवस्था है उस आहारक शरीर की, तो आहारक मिश्र का योग है वहां पर, तो वहां मरण नहीं आता है। और आहारक मिश्र आहार पर्याप्ति पूरी होने के बाद आहारक का योग प्रारंभ होता है तो वहां पर मरण हो सकता है। ये बताए। हाँ, आहारक छठे गुणस्थान में, हाँ, उसका मरण हो सकता है। आहारक मिश्र का योग में नहीं होगा। आहारक पुतला निकला है तो वहां मरण हो सकता है। हाँ, नहीं, उसके पहले भी मरण हो सकता है। अभी आया था ना, हाँ, अभी हमारे 9वें पुस्तक में आया था ना संगातन परिशातन का, उसमें बताया था। एक ही समय आहारक का योग का एक ही समय लिया तो एक समय हुआ और मर गया, ऐसा लिया था। तो इसके आहारक मिश्र का योग ही लेना वहां पर, आहारक का योग नहीं लेना। आहारस गाथा में तो केवल आहारस है ना, तो आहारक का योग न लेकर के आहारक मिश्र का योग लेना, यही मैंने खुलासा किया वहां पर। आहारक मिश्र किसको होता है? छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज जब आहारक शरीर पुतला निकालते हैं, हाँ, तो वहां पर आहारक मिश्र का योग होता है। वह औदारिक मिश्र हो गया जब वहां लब्ध पर्याप्तक में होता है तब। जब पर्याप्त नाम कर्म का उदय जिसको है उसका भी औदारिक मिश्र का योग में मरण नहीं होगा। जो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है उसका औदारिक मिश्र का योग में मरण है, वो पर्याप्ति पूरी होने के पहले मरता है। लेकिन जिसको पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जिस जीव को, वह औदारिक मिश्र का योग मतलब पर्याप्ति पूरी हुए बिना उसका भी मरण नहीं होगा। हाँ, लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा ही औदारिक मिश्र का योग में मरण बताया है। वैक्रिक मिश्र का योग में भी मरण नहीं है ऐसे। अनस 561 नंबर का तने पड़म व सम्मा प्रथमोपशम सम्यक्त्व में और तम तम गुण पड़िवन्ना। तम तम मतलब 7वीं पृथ्वी, वहां पर गुण स्थान को प्राप्त हुए जीव, मतलब दूसरे गुण स्थान में तीसरे गुण स्थान में तो मरण होता ही नहीं ऐसे, और चौथे गुण स्थान में मरण नहीं है। पहले गुण स्थान में आकर ही वहां पर मरण होगा। इसलिए तम तम मतलब महातम पृथ्वी, उसमें गुण स्थान को प्राप्त हुए जीव न मरते, मरते नहीं हैं। और अनसंयोजितम इच्छे, अनंतानुबंधी की विसर्जना करके मिथ्यात्व में आया तो वहां पर मुहूर्त अंतोत्ति मरणम नत्ति, एक अंतर्मुहूर्त तक मरण नहीं है। वहां पर भी तुरंत मरण नहीं होता है। अनंतानुबंधी की विसर्जना करके पहले गुण स्थान में आता है, वह एक अंतर्मुहूर्त काल तक मरण नहीं है। वैक्रिक मिश्र का योग में तो होता है, उनकी इतनी अल्पायु है भी नहीं,
अंतर्मूर्त की आयु नहीं है ना उनकी, उनके तो 10,000 वर्ष, कम से कम 10,000 वर्ष है, तो वहाँ का कभी विकल्प बन ही नहीं सकता, इसलिए वो नहीं बताया। वैकृत मिश्र का योग नहीं है, ऐसे मिश्र से ले सकते हैं वहाँ पर, लेकिन औदारिक मिश्र नहीं लेना फिर वहाँ पर, वो मिश्र गुणस्थान के लिए आया है ऐसे। हाँ, गुणस्थान के लिए आया, उल्लेख करने की जरूरत नहीं ना, वहाँ पर तो अंतर्मूर्त की आयु नहीं है, वहाँ 10,000 वर्ष के पहले मरता ही नहीं ना, 10,000 वर्ष कम से कम आयु है, इसलिए नहीं दिया होगा। कदकरणिजम जावदु सव परठान अत्तपदा, और शायिक सम्यक्त्व का प्रारंभ करने के बाद कृतकृत्य वेदक जब तक नहीं होता है तब तक भी मरण नहीं है, मतलब करण परिणाम चालू है और वहाँ पर मर गया, ऐसा नहीं होता है। तो कृतकृत्य वेदक होने के बाद मर सकता है, उसके पहले मरण नहीं होगा। यदि कभी भी कोई गुणस्थान बदलने में जब भी करण परिणाम होंगे, 5 मिनट जा रहे हैं या 6 मिनट कर रहे हैं या 20 योजना का हमारा वहाँ श्रेणी पर, उपशम श्रेणी पर करण परिणाम में मरण है, वहाँ 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में। लेकिन जब वहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त्व करता है, क्षायी सम्यक्त्व करता है, या 5वें से 7वें में जा रहा है तो 2 करण परिणाम करता है, तो वहाँ पर वह मरण नहीं होगा उस करण परिणाम में। अब आगे बता रहे हैं कि मतलब ये सर्व परस्थान के अर्थपद हो गए ना, मतलब यहाँ मरण करके वहाँ पर नहीं जाता है तो वो बंधस्थान नहीं होंगे, और जहाँ पर वो मरण करके दूसरे गति में जाता है तो वह सब सर्व परस्थान बंधस्थान कहे जाएंगे उनको। अब यहाँ पर आगे कि कृतकृत्य वेदक काल में जब मरण करता है तो पहले भाग में मरण करता है तो कहाँ पर जन्म लेता है, दूसरे भाग में मरेगा तो कहाँ पर, ये बता रहे हैं। जैसे आयु तो मध्यम परिणामों से बनती है, ऐसे मरण भी कोई मध्यमी परिणामों से मारा जाता है या बहुत विषम परिणाम में नहीं मारा सकता, पूछ रहे हैं। मरण तो मतलब उसमें बोल रहे हैं कि वो जीवंत अवस्था रहेगी, मतलब जैसे 90वें गुणस्थान भी मरा ना, आयु तो उसने निचले गुणस्थानों में बांधी थी, लेकिन वो 90वें 10वें 11वें गुणस्थान में भी मर गया मतलब उस समय तक वो मनुष्य आयु का उदय है उस गुणस्थान में। तो वहाँ पर उसका समाप्त हो गया, और जब वह देवायु का उदय आया तो वो 4थे गुणस्थान में गया, तो मरण के पहले विशुद्ध परिणाम रहे ना उसके। हाँ, तो 10वें 11वें गुणस्थान में मरा तो इसका अर्थ क्या हो गया, वो विशुद्ध परिणामों में मर गया ना। मतलब आयुबंध के योग्य नहीं वे मरण के योग्य हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आयुबंध के योग्य नहीं तो वो मरण के भी नहीं होंगे। अब कृतकृत्य वेदक का मरण होकर के कहाँ कहाँ पर वो जन्म लेता है वो बता रहे हैं। 562 नंबर का आता है। देवे सुदेव मणुवे सुरणरतिरे चौगई सुंपी कदकरणिजुपत्ति कमसो अंतो मुहूर्तेन। समय तो प्राप्त करते समय मरण हो रहा है, इसका अर्थ मतलब मरते समय उसने परिणामों की कितनी विशुद्धि की। कभी कभी है ना, मरते समय बहुत परिणामों की विशुद्धि बढ़ जाती है तो उसमें वो क्षायिक समय तो भी प्राप्त कर लेता है। संलेखना कर रहा है ना यह जीव, ऐसा कोई इसका अकाल मरण नहीं हो रहा है। सब आहार पानी का त्याग किया होगा, संलेखना उसने ली होगी, समाधि मरण किया और वहाँ विशुद्ध परिणामों की बढ़ गए, क्षायिक समय तो की प्राप्ति हो गई और उसी में मरण हो गया और वो कृतकृत्य वेदक वाला गया अन्य गति में। तो उसमें भी जब देवायु उसने बांधी होगी पहले, तो वह कृतकृत्य वेदक होने के पहले समय से लेकर अंतिम समय तक कहीं पर भी मरण कर सकता है। उसका मरण सभी जगह मतलब हाँ, देवेशु देवों में पहले भाग में यदि मर गया तो वह देवों में ही जन्म लेगा, अन्य गति में जन्म नहीं लेगा। मतलब वो अन्य गति की आयु उसने बांधी है तो वहां पर मरण होगा ही नहीं उसका पहले भाग में। और दूसरे भाग में मरा हुआ जीव मतलब जिसने मनुष्य आयु बांधी है वो दूसरे भाग में मर सकता है। देवायु का बंध करने वाला तो सभी बताए कि कृतकृत्य वेद होने के बाद पहले समय से लेकर अंतिम समय तक कहीं पर भी मरण उसका हो सकता है।
लेकिन मनुष्य आयु का जिसने बंध किया उसका पहले अंतर्मुहूर्त में मरण नहीं होगा, दूसरे अंतर्मुहूर्त से लेकर के आगे उसका मरण हो सकता है। इसलिए दूसरे भाग में मरा हुआ जीव, मतलब जो कृतकृत्य वेदक के समान 4 भाग करो, तो पहले भाग में मरा हुआ जीव केवल देवगति में जाएगा, दूसरे भाग में मरा हुआ जीव देव और मनुष्य दोनों में भी जा सकता है, तीसरे अंतर्मुहूर्त में तीसरे भाग में मरा हुआ जीव देव, मनुष्य और तिर्यंच तीनों गति में गमन जा सकता है। क्योंकि एकदम ऐसे वो इतने भी शुद्ध परिणाम और उस गति में जाने योग्य थोड़े संक्लेश परिणाम होंगे ना उसके, वापस अब कृतकृत्य वेदक हो गया, निवृत्तिकरण खत्म होता है, उसके बाद वो कृतकृत्य वेदक होता है, तो वहाँ थोड़े परिणामों की विश्लेषा की थोड़ी कमी आती है। तो नरगति में जाने वाला तुरंत एकदम इतने परिणाम ही नहीं होंगे ना, क्रम से उसके परिणामों की विशुद्धि कम कम होती जाएगी। तो इसलिए उस लॉजिक से वहाँ पर लिया है कि पहले में मरा हुआ देव गति में जाएगा, दूसरे में मरा हुआ देव और मनुष्य गति दोनों में जा सकता है, तीसरे भाग में मरा हुआ देव मनुष्य तिर्यंच तीनों में जा सकता है, और चौथे भाग में मरा हुआ चारों गतियों में गमन कर सकता है। हाँ, चौगई सुम्पी कदकर्णिजुत्पत्ति म्हणजे कृतकृत्य वेदक की उत्पत्ति क्रम से होती, अंतोम होते ना, एक एक अंतर्मुहूर्त लगाना सब में। अब आगे नाम कर्म के जो बंध स्थान है भुजकार अल्पतर और अवस्थित, वो बता रहे हैं कितने कितने भंग होते हैं, सब उसके भंगों सहित उसको स्थापन करना ऐसा कहा ना। तो पहले वो प्रकार बताए थे, उसको भी एक बार रिपीट करेंगे अपन। तो 23 जो है उसमें प्रकार कितने होंगे, 23 में, हाँ मतलब जैसे एकेंद्र संबंधी है, लेकिन उस एकेंद्र के साथ में अपन सूक्ष्म बादर सब जोड़ेंगे तो उतने प्रकार बनते हैं। तो एकेंद्रियों के कितने प्रकार लिए हैं, 11 प्रकार लिए हैं। 5 बादर मतलब 6 बादर हो गए और 5 सूक्ष्म, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और साधारण वनस्पति, ये 5 सूक्ष्म। और बादर में ये 5 बादर आएंगे और उसमें एक प्रत्येक वनस्पति। इस प्रकार एकेंद्र के 11 प्रकार करेंगे, 5 सूक्ष्म और 6 बादर। तो 23 का जो भी बंध करेगा उसमें 11 प्रकार होंगे। एक तो सूक्ष्म पृथ्वी का एक सहित करेगा, या सूक्ष्म जल का एक सहित करेगा, या उसमें वो नाम कर्म की प्रकृति अलग अलग नहीं है, लेकिन स्थावर नाम कर्म के अंतर्गत ये उत्तर प्रकृतियां बनती है, पृथ्वी का एक, जल का एक। ये जो है वो 148 भी संक्षेप से बनाई हुई है। अब संस्थान 6 ही होते हैं क्या, हर व्यक्ति देखो उसका आकार अलग है, हाँ? तो उतने आकार संस्थान प्रकार बनते हैं। सवनन या जो भी वर्ण रस गंधादिक है, इतने प्रकार नहीं है उसके, जो हाँ उपभेद करेंगे तो बहुत सारे भेद बनते हैं सामान्य से। तो इसी प्रकार यहाँ पर एकेंद्र एक बताया, उसके भेद करेंगे तो कितने बनेंगे, 11 प्रकार। एक स्थावर नाम कर्म के 11 प्रकार बनेंगे। और भी करते तो साधारण में भी 2 लेते हैं, इतर निगोद, नित्य निगोद, प्रत्येक में भी सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, लेकिन वो भेद न करके यहाँ पर 11 ही भेद गिने हैं। और इसलिए 23 के प्रकार कितने हो गए, 11 हो गए। दूसरा है 25, तो 25 में 6 प्रकार है। पहला है एकेंद्रीय पर्याप्त युक्त, उसके कितने प्रकार बनेंगे, एकेंद्र के कितने बनाए अभी, 11, तो उसके भी कितने बनेंगे, 11 बनाएंगे। और उसमें फिर द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, संज्ञी असंज्ञी बनाएंगे। तो उसके अपर्याप्त युक्त तो कितने प्रकार बने, वह 6 और उसके करना है ना। यहाँ अपन बंध स्थानों के भंगों के साथ कितने प्रकार होते हैं सब देखेंगे। तो 23 का बंध स्थान है,
इसमें एकेंद्रीय अपर्याप्त युत बंध होता है। तो उस एकेंद्रीय के प्रकार कितने किए हैं? 11 किए हैं। तो इसलिए प्रकार कितने हो गए? 11, 5 सूक्ष्म और 6 बादर। इसके हर एक के भंग कितने हैं? एक एक ही है, क्योंकि सब आशु प्रकृतियों का ही बंध होता है। इसलिए सब भंग कितने होंगे? 23 के 11 ही भंग होंगे, प्रकार हो गए तो। अब दूसरा है 25 का बंध स्थान। उसमें जो एकेंद्रीय पर्याप्त युत है उसमें भी प्रकार 11 होंगे, लेकिन उसमें भंग हर एक के समान नहीं है। तो जो 5 सूक्ष्म है और एक साधारण बादर साधारण वनस्पति है, साधारण वनस्पति, तो ये 6 के भंग बताए थे कि पीछे 4-4 होते हैं, क्योंकि इसमें यश का में से किसी एक का बंध नहीं होता है, नियम से यश कीर्ति का ही बंध होता है उनके साथ में। इसलिए इसके भंग कितने? स्थिर अस्थिर में से एक और शुभ अशुभ में से एक। उसमें एक एक समय में एक एक लेंगे। सूक्ष्म पृथ्वी का एक, उसके 4, सूक्ष्म जल का एक, उसके 4, सूक्ष्म वायु का एक, उसके 4, सूक्ष्म तेज का एक के 4, सूक्ष्म वनस्पति साधारण वनस्पति के 4 और बादर साधारण वनस्पति के भी 4 ही होते हैं। इसलिए 6 प्रकारों में भंग 4-4 ही होते हैं। इसलिए इसके कितने भंग होंगे? 24। और जो बादर शेष रहे बादर है, कौन कौन से बादर? पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और प्रत्येक वनस्पति, ये 5 बादर शेष बादर जो साधारण वनस्पति को छोड़कर। तो इनके हर एक के बताए थे कि 8-8 भंग होते हैं। यश कीर्ति का भी उसके साथ में बंध होता है। इनका बंध करते समय इन 8 में से कोई एक बंध होता है। तो प्रकार हो गए 5 और भंग हर एक के हो गए 8। तो कुल कितने हो जाएंगे प्रकार? 40 प्रकार होंगे। तो पृथ्वी का एक के साथ 8, जल का एक के साथ 8, तेजस का एक के साथ 8, ऐसे इतने भंग हो जाएंगे उसके। अब द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय और मनुष्य, इन सब के कितने भंग होंगे? एक एक ही होंगे ना, क्योंकि अपर्याप्त है इसलिए उसके साथ एक एक। तो एक कितने हो गए? 5 हो गए ना। द्विंद्र 6, असौद्धी का अलग लेंगे तो 6 हो जाएंगे, बराबर है। 6 प्रकार कौन कौन से? द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असौज्ञ और सौज्ञ और मनुष्य। और मनुष्य, तो ये 6 प्रकार है। इनके भंग सबके एक एक ही है। तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो 25 का ये बंधस्थान खत्म हो गए यहाँ पर, 25 का प्रकार जो है। तो 23 के प्रकार में यहाँ 11 ही भंग हुए और 25 में कितने हो गए? 40 और 6, 46 और 24, 70 भंग हुए। 25 के 70 भंग हुए, मतलब 25 प्रकृतियां हम 70 प्रकार से बांधेंगे, खाली 25 प्रकृतियां। उसके 4 ही भंग होते हैं, इसलिए लिया। जैसे इंद्रियां बढ़ती हैं तो हमारी योग्यता ज्यादा होती है, शायद वहाँ भूल भी जाता है। इसमें नहीं बांध रहे, इसके साथ में वो वापिस घोटाला करते अपन लोग कि ये यहाँ पर बंधने वाली नहीं प्रकृतियां, इसके साथ में बंधने वाली हैं। जब हम एकेंद्रीय पर्याप्त का बंध करेंगे तो 11 प्रकार से करेंगे, या 25 का बंध करेंगे तो उसको 70 प्रकार से बंध करेंगे, ऐसा। अब 26 का बंध करते हैं तो एकेंद्रीय युक्त है, तो उसमें आतप और उद्योत बताया। लेकिन आतप का बंधन किनके साथ होता है? केवल बादर पृथ्वी का के साथ होता है। तो बादर पृथ्वी का एक प्रकार आ गया केवल, और आतप युक्त, मतलब वो 26 में वो प्रकार एक ही हुआ। और उद्योत युक्त के प्रकार कितने हो जाएंगे? द्विंद्रिय,
बादर पृथ्वी का एक इंद्रिय है ना, यहाँ पर द्विंद्रिय नहीं लेना। बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, हाँ जल का एक में भी है, और बादर प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। तो इन 3 प्रकार लिए, 4 प्रकार लिए, आतप का अलग लिया ना। तेजस का एक और वायु का एक में आतप और उद्योत का नहीं होता है। पृथ्वी का एक के साथ में आतप और उद्योत दोनों होते हैं। 4 लिए ना प्रकार, हाँ 4 लिए, प्रकार 4 हो गए। और इसके हरे की भंग 8-8 है, तो कितने हो गए? 32 हो गए। तो 26 बंध स्थान के भंग 32 हो गए। अब आगे 28 का बंध स्थान है। इसमें नरगतियुक्त का भंग कितने होंगे? 1 ही भंग होगा। हाँ, सब अशुभ प्रकृतियां, नरक गति वाले जीव नहीं, नरक गति का जो बंद कर रहे हैं वो सब अशुभ प्रकृतियों को बांधेंगे। हाँ, तो इसका प्रकार 1 और भंग 1 होगा। और देवगतियुक्त के 8 भंग होते हैं। देवगतियुक्त का बंध जब भी करेंगे तो 8 प्रकार से कर सकते हैं। तो देवगतियुक्त प्रकार 1, 8 भंग, तो 8 हो गए। तो 28 के कुल भंग केवल कितने हो गए? 9 हो गए। 23 को बांधेंगे 11 प्रकार से, 25 के भंग 70 हो गए, 26 के 32, 28 के प्रकार 9 हो गए। 29 का प्रकार यहाँ पर 29 का द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त। पंचेंद्रिय का अलग लेंगे, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और असौधि पंचेंद्रिय, ये 4 प्रकार हो गए। और इनके भंग, और उसको प्रकार ज्यादा, भंग ज्यादा होंगे ना, तो हर एक के यहाँ पर 8-8 भंग है। तो कितने हो गए? 4 के 8-8 भंग, तो 32 प्रकार हो गए, 32 भंग हो गए। अब पंचेंद्रिय पर्याप्त, हाँ प्रकार 1, या मनुष्य का भी एक साथ ले लो तो चलेगा। मनुष्य का, मनुष्य पर्याप्त, तो 2 प्रकार हो गए। और भंग 4608, इसको दुगुना करो अब, तो कितने हो गए जाएंगे? 9216 हो जाएंगे ना। 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, तो 9216 हो गए। किसके? 29 के ये प्रकार। और 29 के देव तीर्थयुक्त के, उसके 8 भंग हो जाएंगे। लेकिन वो मिथ्या तो गुणस्थान में नहीं आएंगे, लेकिन उसको इसलिए नहीं लिया होगा। हाँ, क्योंकि देव तीर्थयुक्त जो बांधेगा पहले से चौथे में, उसमें नहीं बांधेगा। वो 28 से 29 में जब करेगा तभी वो भंग बनेंगे, इसलिए उसको नहीं लिया। मतलब जब अपन भुजाकार बंध वगैरह करेंगे ना, तब उसमें वो पहले गुणस्थान में 23 का बांध करके 29 को बंद करेगा, तो देव तीर्थयुक्त का नहीं आएगा ना उसमें। तो एक साथ इन सब भंगों के साथ गुना करेंगे ना, तो कुल कितने हो गए यहाँ पर? 6 और 2 8, 3 और 1 4, 9248 हो गए। 29 के भंग, मतलब 29 प्रकृतियां का जब बंद होगा तो 9248 में से कोई भी बंद हो सकता है उसके साथ में। अब 30 का करेंगे, तो
तो यहाँ पर कौन है वहाँ पर भी द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, असौधनीय तक 4 लेंगे, उसके 8 भंग होंगे। उद्योतयुत, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असौधनीय, पंचेंद्रिय। नहीं, वो अलग अलग लेते तब वो भंग। हाँ, तो प्रकार 4 और भंग हर एक के 8, तो कितने हो जाएंगे? 32। फिर पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योतयुत, यहाँ पर भी उद्योत जोड़ना है। तो प्रकार 1 और इसके भंग कितने होंगे? 4608। तो कुल भी भंग 4608 हो गए। अब 30 का जो है पहले गुणस्थान में नहीं होगा, वो देव मनुष्य तीर्थ तभी नहीं होगा और देवाहार के तभी नहीं होगा। तो इसके भंग कितने हो गए? 30 के 8 और 2 10, हाँ 640 हो जाएंगे। 4640 भंग होंगे 30 के। मतलब पहले गुणस्थान में 30 प्रकृतियों का बंध इतने प्रकार से होगा। अब आगे है नहीं 31 वगैरह। तो इसके इन भंगों की स्थापना करना। 23 के 11 भंग, 25 के 70 भंग, 26 के 9 भंग, 28 के 9 भंग, 26 के 32 है और 29 के 9248 भंग और 30 के 4640 भंग। अपन भुजकार बंध करेंगे तब उसका सब गुना करेंगे। इतने प्रकार का भुजकार बंध वहां पर हो जाएगा। 563 नंबर का था। तिवि हो दुठाण बंधो भुजगार पदर वट्ठी दो पड़म अप्पम बंधंतो बहु बंधे विदियो दुविवरियो। तिवि हो दुठाण बंधो, स्थान बंध 3 प्रकार का है। भुजकार या भुजाकार बोलो, भुजाकार, अल्पतर और अवस्थित। उसमें से पहले का लक्षण बताते हैं। पड़मो अप्पम बंधन तो बहुबंधे। पहला भुजाकार बंध कब होता है? अल्प प्रकृतियों को बांध करके ज्यादा प्रकृतियों को, बहुत प्रकृतियों को बांधता है, तो पहला प्रकार है। और विवरियो द्वितीयो और विपरीत, मतलब ज्यादा प्रकृतियों को बांध करके कम प्रकृतियों को बांधता है, उसको अल्पतर बंध कहते हैं। और अवस्थित तो समझ में आता ही है, अपने नाम से ही सिद्ध है। उतनी ही प्रकृतियों का बंध किया तो अवस्थित बंध है। अब आगे हाँ वो तीसरे बताते 564 नंबर गाथा में। तदियो सणाम सिद्धो सव्वे अविरुद्ध ठाण बंध भवा तानुत्पत्तिं कमसो भंगेन समम तु ओच्छामि। तदियोत सनाम सिद्धो, तीसरा मतलब अवस्थित बंध अपने नाम से ही सिद्ध है। सव्वे अविरुद्ध ठाण बंध भवा, सभी अविरुद्ध स्थान बंध जो संभवते हैं। तान उत्पत्तिम, उसकी उत्पत्ति क्रम से भंगों के साथ हम कहते हैं। अब आगे भुजाकार अल्पतर बंध केवल एक एक नहीं करेंगे, उसके भंगों के साथ में सब करेंगे। 23 का एक बांध करके 25 का बांधता है, तो 23 के 11 बांध करके 25 के कितने बंध करेगा। ऐसे जो जो भुजकार और अल्पतर बंध भंगों के साथ में जितने होते हैं वो सब बताएंगे। लाखों करोड़ों में होंगे वो सब। बस करेगा।